बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी में एक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह का टाइम है और आज सुबह के टाइम मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी जो तेज धूप होती है, चिट्टी धूप, वो नहीं निकली आज। हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, हमने चाय पी ली। चाय पी के मैं किया घर का काम शुरू। तो सबसे पहले मैंने कमरे से बिस्तरे निकाल के तय लगा के बाहर रखे चारपाई पे। और ये कल अब्बू जान दे के गए थे हमें मेथी, उन्होंने कहा बेटी ये जो सुखा दें, तो आज मैं इसे ऐसे ही सुखा रही हूँ। इसे मैंने काटा नहीं है, बस ऐसे सुखा के फिर जब ये सूख जाएगी तो फिर इसे जो ऐसे करके या ऐसे करके इसकी जो सारी मेथी निकाल लेंगे। इसकी ये डंडियां जो लकड़ियां वगैरह ये निकल जाएंगी खुद ब खुद। तो सबसे पहले इसे निकाल के साफ करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घास है, तो ये घास वगैरह इसका निकल जाए। तो इसे इस जुल्ली पे रख लेंगे सूखने के लिए, फिर करेंगे सारे घर के काम शुरू। और मुनीजा जी, तो करते हैं इस सरसों की बात। तो कल हमने इसमें से साग तोड़ा था। कुछ साग मैंने भेज दिया नानी अम्मा वाले के पास, कुछ भेज दिया इधर गांव में खाला है उनके पास। अम्मी वालों के पास तो बहुत है माशाल्लाह, वो लोग खुद जो मेरे पास भेजते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया। बाकी ये रह गया है। और ये जो सरसों है अब इसे छोड़ देते हैं ताकि ये जो पक जाए तो इसमें तेल काम आएगा, तेल निकलेगा, फिर इसमें तेल जो काम आएगा। ये इस साइड पे जो सरसों अभी कच्ची है, ये इतनी बड़ी नहीं हुई। और मेथी भी निकली है यहाँ पर, मटर भी निकले हुए हैं जी। तो करते हैं अब दरख्त की बात। बहुत सारे प्यारे बहन भी कह रहे हैं कि आप जो दरख्त नहीं लगा रहे, तो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इस मौसम में अगर हम दरख्त लगाएंगे तो वो दरख्त जो जल जाएंगे। तो फरवरी की 15 तारीख के बाद जो यहाँ पर दरख्त लगाएंगे, तो आप कमेंट्स में लाजमी बताना कि यहाँ पर दरख्त सही लगेंगे, हम यहाँ पर लगा लें इस जगह पे। जी, तो सबकी फरमाइश पर हमने घर की सेटिंग चेंज कर दी और अभी कर रही हूँ कमरे की सफाई। बिस्तर काफ़ी मैंने निकाल दिए हैं, बस ये जुलियाँ दो रह गई हैं, इनको निकाल कर रखती हूँ। और ये मुनीसा के कुछ मैंने कल कपड़े धोए थे, ये कपड़े भी उसके तय लगा के रख लेती हूँ। अभी वो गई हुई है बाहर, उसकी दोस्त आई सी, छोटी सी बच्ची है एक, वो उसे दोस्त बुलाती है तो उसके साथ चलेगी। मैंने कहा चले बेटा आप चली जाओ, तो मैं कर लेती हूँ घर का काम। तो अभी जो जल्दी जल्दी से यहाँ से सफाई करके झाड़ू दे के फिर मैं सहन से झाड़ू दे के और जो बर्तन धोऊंगी। दम साहब के कपड़े इस्त्री क्यों नहीं कर रही, तो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बिजली नहीं है। बिजली गांव में वो भी पता नहीं किस टाइम आती है, मुझे तो इतना पता नहीं है कि वो किस टाइम बिजली आती है। और किसके किसके घर पे जाके मैं कपड़े वगैरह इस्त्री करके आऊँ, बस इसलिए नहीं करती। अगर यहाँ पर बिजली वगैरह होगी कभी तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी दी। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। हला दिया तू आदि भी क्या करे सिया? हाँ माशाल्लाह। अच्छा जी, तो मुनीदा घर वापस आ गई है और इसे एक बच्ची लेकर आई है। कह रही है कि ये रो रही है बच्ची, तो इसे छोड़ दिया। ये दरवेश है बेचारी। हाँ हाँ जी माशाल्लाह। जी जी हाँ जी, तू नानी दी? माशाल्लाह माशाल्लाह। चंपल उतारो बेटा, चंपल उतारो बेटा, चंपल उतारो। मुनीजा चप्पल उतारो, बाहर चप्पल उतारो, चप्पल ला बाहर। ये चप्पल कमरे में नहीं पहन के आती, लेकिन अभी जो
अचानक आ गई तो इसलिए चप्पल भी पहन ली। बालू। अच्छा जी। तो ये से डर रही है बहुत ज्यादा। जी तो ये डॉगी हम लेकर आए रात के टाइम, कोई भाई दे के गया हमें, छोटा सा डॉगी है, ये भी बच्चा है। तो इसे मैंने दूध वगैरह दिया था रात के टाइम भी और सुबह के टाइम भी। गांव से मैंने बकरी का जो दूध मंगवाया था तो सुबह के टाइम भी दिया। अभी थोड़ा सा इसके लिए बचा के रखा हुआ है, वो थोड़ी देर के बाद दूंगी। तो ये यहाँ पर खेल रहा है और जो सारे सहन पे घूम रहा है। तो इसे डर बहुत लग रहा है मुनीजा ये को। बहुत डर रही है मुनीजा। तो ये भी मैंने यहाँ पर बिछाई है क्योंकि प्यारे पिन भी कह रहे थे कि आप जो यहाँ पर अंदर जुलियाँ वगैरह कोई ना कोई चीज़ बिछा दे, क्योंकि बच्चियाँ हैं चप्पल वगैरह पहन के जा रही हैं तो इसलिए। तो ये मैंने यहाँ पर है पुरानी जुली, लेकिन फिर भी नीचे के लिए सही है जी। तो अभी यहाँ से झाड़ू दे के सफाई करके फिर सहन से झाड़ू दूंगी। सहन को झाड़ू दे दिया, कमरे को झाड़ू दे के सफाई करके सारी, और सहन को झाड़ू दे के सफाई कर लिए। दरवाजे को मैंने बंद कर लिया है, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है और जो किचन का दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया है। अभी जा रहे हैं हम लोग गांव, कुछ घर के लिए सौदा नहीं था। और ये मुनीजा को मैंने तैयार कर दी है। अम्मी जान चली गई है बाहर। ये वाला मैंने गेट बंद कर लिया है। तो ये कह रही है कि दोस्त के घर चलें, इसकी दोस्त है इस साइड पे, तो ये वहीं पर जा रही। चलो आ जाओ मुनीसा, आ जाओ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। तो ये डॉगी भी हमारे साथ साथ होता है, बस ये एक रात के टाइम ये डॉगी नहीं आता, बाकी दिन के टाइम आता है। फिर इसे मैं रोटी वगैरह देती हूँ, ये खा के चला जाता है। ये उधर होता था जो हमारे खेती के मालिक के घर पे हम रहते थे, ये वहीं पर होता था जी। भालू, हाँ भालू खा जाएगा, नहीं खाएगा भालू। हाँ जी। तो आज सुबह सुबह के टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो गंदम देखे माशाल्लाह हरी भरी हुई खड़ी है। और अम्मी जान भी हमारे आगे आगे जा रही है, वो जा रही है अम्मी जान। जी जी चले चले। और ये है इस साइड पे सरसों। यहाँ पर रास्ते से ये रास्ता जो बहुत चलता है, बहुत काफ़ी देर तक, रात के टाइम भी काफ़ी देर तक ये रास्ता चलता है। चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो, चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, नहीं कहेगा कुछ भी आपको। डॉगी है ये, दौड़ रही है। बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। बस पे आपको इसकी क्या बातें बताऊं, इतनी शरारतें करती है, इतनी शरारतें करती है। किसी वक्त तो ऐसी शरारत कर देती है कि बंदे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और किसी वक्त जो है ऐसा बहुत ऐसा प्यार करती है कि बंदा बस ऐसे सीने से लगाए रखे। लेकिन बच्चे तो ऐसे होते हैं, ये बच्चों की उम्र है शरारतें करने की, बातें करने की। तो आज हम इसलिए जा रहे हैं नानी माला के पास, गांव जा रहे हैं, क्योंकि घर के लिए कुछ सौदा नहीं था। तो वहीं पर दुकान है। तो मैंने सदाम साहब से कहा कि सदाम साहब जी घर में सौदा नहीं है, तो मुझे जो सौदा लेना है, तो आज मैं जाऊंगी गांव। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सारे घर का काम कर लिया है। अभी जा रहे हैं गांव सौदा लेने के लिए, दुकान से सौदा लेंगे। थोड़ी देर के लिए अपनी बहन के घर जाऊंगी, फिर जे आ जाऊंगी अपने घर। ये भी शुक्र है अल्लाह पाक का, बहन गांव में थी, उसकी शादी गांव में हुई है, तो वो कभी मेरे पास आ जाती है, कभी मैं उसके पास चली जाती हूँ। कोई काम होता है फिर भी एक दूसरे को बुलवा लेते हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो मुनीजा रो रही है, चलो आ जा। ये कह रही है कि मुझे उठा दे। अब मैं इसे कैसे उठाऊं, माशाल्लाह बड़ी है जी। ओ शूल। तो अभी ये झूठा बहाना कर रही है, कह रही है कि मेरे हाथ में दर्द है। चलो दिखाओ मुनीसा, दिखाओ सूर कहाँ है, चलो दिखाओ दर्द कहाँ है, दर्द कहाँ है,
हाँ जी, तो अभी हम पहुंच गए दुकान पे। अभी तो सौदा लेने के लिए आए। मुनीसा बिस्किट खा रही है, मैंने भी खा लिया, इसे दे दिया। अब देखते हैं कि कौन कौन सा सौदा यहाँ पर है, सारा यहाँ से ले लेते हैं। शहर से बंदा लेकर आता है तो बहुत दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ही आ जाते हैं। अब जो बेगम साहब शहर भी तो जाना पड़ेगा। जी जाना तो पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ से मिल जाता है तो वो बंदा यहाँ से ले ले चले। भाई की भी हेल्प हो जाएगी, दुकान वाले भाई उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो कुछ यहाँ से ले लेते हैं, कुछ जी आप शहर से ले आना। जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, मैं घर के लिए सौदा लेकर आई हूँ। और अम्मी जान वहीं पर ही रुक गई। सौदा कुछ मिला कुछ नहीं मिला, कुछ मसाले वगैरह नहीं मिले और चावल नहीं मिले, उसी दुकान वाले भाई के पास नहीं था। तो हमने कहा कि चले कोई नहीं, कुछ जो सौदा हम शहर से मंगवा देंगे। तो आज सदाम साहब जी शहर नहीं गए, कल जाएंगे। नहीं करो मुनीसा, कल जाएंगे तो कल जो सौदा लेकर आएंगे। अम्मी जान नानी माँ के पास बैठ गई और मुनीसा मेरे साथ आई हुई है। और नानी माँ ने कहा बेटा आप इसे जो काट के रखें, ये ऐसे नहीं सूखेगा, इसे खराब हो जाएगा, तो आप इसे काट के बारीक बारीक और फिर रखें, फिर ये जो बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। और जब बंदा सब्जी वगैरह में डालेगा तो ये जो है बारीक बारीक होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लेके बैठी हुई हूँ इसे काटने के लिए। लेकिन मुनीसा जो नहीं काटने दे रही, कभी दुपट्टे की इधर खींच रही है, कभी ये मेथी उठा रही है हाथ में लेके फिर रही। नहीं करो। तो मैं अपनी बहन के घर भी गई थी थोड़ी देर के लिए, वहीं पर बैठी। लेकिन आज वहीं पर मैंने क्या खाया आपको बताऊं? आज वहीं पर मैंने खाई लस्सी और गर्मा गर्म रोटी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मुबारक हो, लस्सी के साथ रोटी खा के। और उनको मैं आज कह के भी आई हूँ कि सिस्टर मैं आपके पास रोजाना के टाइम किसी बच्ची को भेजूंगी, तो आप जो मेरे लिए लस्सी उसे दे देना। तो वो जो दोपहर के टाइम मुझे लस्सी देकर जाएगी, क्योंकि गर्मियों में लस्सी बहुत मजेदार बनती है और ये बहुत ही अच्छी होती है खाने के लिए। गर्मा गर्म बंदा उसके साथ रोटी खा लेता है तो बहुत मजे से रोटी खा सकता है। और मुनीसा ने तो सालन बिल्कुल भी नहीं खाया, वहीं पर उन्होंने मुझे सालन भी दिया था, सालन मुनीसा ने बिल्कुल भी नहीं खाया था, उसने रोटी खाई लस्सी के साथ। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि मीठी मानी के लिए आप जो है वो लेकर आना मक्खन। मीठी रोटी के लिए लेकर आती, उन्होंने मेरे लिए रखी भी थी, जी, वो जी। मक्खन रखा था। जी जी। लेकिन एक और सिस्टर आ गई, उन्होंने कहा सिस्टर आज मुझे दे दे, क्योंकि उनके जो हस्बैंड बाहर रहते हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा सिस्टर आज के दिन मुझे दे दे, जी। तो आप जो कल लेके जाना। तो उसी खाला ने कहा, मतलब कि मेरी सिस्टर और उसकी जो नंद है उसे मैं खाला कहती हूँ। जी जी। तो उन्होंने कहा चले ठीक है मैं आपको जो कल भिजवा दूंगी, तो वो मुझे जो कल भिजवा देंगी, इसलिए मैं नहीं लेकर आई। जी तो आज सारा दिन मैंने मेथी काटी, मेथी में मसरूफ़ थी, मेथी बहुत ज़्यादा थी, मैं अकेली थी तो इसलिए सारा दिन लग गया, टाइम काफ़ी लग गया। और मुनीसा जो यहाँ पर खेल रही है मेरे साथ। मुनीसा और दे आ जाओ ना। मुनीसा चलो इधर आओ। ये देखिए जा रही है नल पंप पे, अभी कह रही है कि ओ अच्छा जी हाँ बड़ी हो गई मुनीसा, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजम बताना। हमारी वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।